तो कैलकुलस का पहला टॉपिक फंक्शन है। फंक्शन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शन कैलकुलस का हट बोल सकते हैं, यानी बिना कैलकुलस पढ़े, बिना फंक्शन पढ़े हुए कैलकुलस पढ़ना अधूरा माना जाता है। तो फंक्शन जरूरी है, यानी बेसिक भी है। कैलकुलस का बेसिक बोला जाए तो फंक्शन के बिना कैलकुलस अधूरा। तो फंक्शन पढ़ने के लिए देखो, सबसे पहले फंक्शन का डिफिनीशन जानते हैं। लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट्स, कहा कि ए और बी एक नॉन एम्प्टी सेट्स हो एंड एक इज ए रूल सच दैट ए और बी दो सेट होंगे जो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, सच दैट मैंने रूल इसमें बताया गया है। जो पहला रूल बोलता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब यहाँ तक उस सेट ए सेट बी दो तरह का सेट दिया है, जो दोनों सेट है नॉन एम्प्टी सेट है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन बी, प्रत्येक सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का इमेज बी में नहीं बनाता तो उसको फंक्शन नहीं बोलेगी। यहाँ बोल दिया ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज बी में होना चाहिए। सेकंड रूल में देखेंगे हम लोग, नो एलिमेंट्स ऑफ ए हैव मोर देन वन इमेज इन बी। एक क्या यहाँ पे देखो बोल दिया कि नो एलिमेंट्स, कह कि ए का सेट ए का एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए बी में। नो एलिमेंट्स ऑफ ए हैव मोर देन वन इमेज, माने एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए बी में। देन द रूल इज कॉल्ड फंक्शन। तब इस कंडीशन को फॉलो करेगा, दोनों कंडीशन जो लिखा हुआ है अगर फॉलो करता तो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। एक एग्जांपल में दिस इज रिटन है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखा हुआ ए इज मैपिंग ए टू बी। इसको पढ़ते हैं रीड एज एफ इज मैपिंग ए टू बी। इसको पढ़ते हैं एफ इज मैपिंग ए टू बी। देखो एग्जांपल्स दिया हुआ है सेट ए सेट बी, ए पी मैपिंग ए टू बी लिख दिया है, इसको इस तरह से लिखा है। तो सेट ए का एलिमेंट है 2 3 4 और सेट बी का एलिमेंट 0 1 7 9 दिया हुआ है। तो सेट ए का एलिमेंट 2 का इमेज है 1, 3 का इमेज 0 और 4 का 9, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इसमें है, यानी फंक्शन है। इसमें देखो इसको बोले फंक्शन है, फंक्शन देखते हैं या नहीं, इसको चेक करना होगा। यहाँ भी सेट ए और सेट बी दिया हुआ है। ए का एलिमेंट है 2 3 4 5 और बी का 7 9 2 हुआ। तो इस सेट में यानी सेट ए में एक एलिमेंट जो 5 है इसका कोई इमेज नहीं बना रहा बी में, तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे बल्कि एक रिलेशन हो गया। तो एक फंक्शन नहीं है, एक रिलेशन हो गया, क्योंकि 5 का कोई इमेज 2 में नहीं बन रहा, तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलते हैं। तो फंक्शन के ही से बात हम लोग कर रहे थे। तो फंक्शन में यहाँ पे देखें कि एक सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। तो इस सेट में एलिमेंट ए का बी में 2 इमेज मिला पी और क्यू, जो कि बोला गया है कि एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए का पी भी इमेज हो गया और क्यू भी हो गया, इसलिए जो दिया हुआ फंक्शन हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, इसमें लिखा हुआ नो फंक्शन। इस एलिमेंट ए का 2 इमेज बना रहा है बी में, पी और क्यू। फंक्शन का डिफिनीशन में बोला है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए बी में, लेकिन यहाँ पे मोर देन 1 है, इसलिए इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल
यहाँ जो फंक्शन दिया हुआ है पी क्यू आर एलिमेंट है, यहाँ यू वी डब्ल्यू टी है, तो पी का इमेज यू हो गया, क्यू का डब्ल्यू, आर का भी डब्ल्यू हो गया। और यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक एलिमेंट का एक एक इमेज बन रहा है, तो एक फंक्शन हुआ। मैंने यहाँ बोला कि और इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इसमें रिलेशन नहीं दे रहा, सभी एलिमेंट का इसमें रिलेशन दे रहा, और एक एलिमेंट का एक ही इमेज बन रहा, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन रहा, इसलिए इसको हम लोग फंक्शन बोलेंगे। तो एक आता है, यहाँ पे दो टर्म बात बोल रहे थे, इमेज। तो इमेज क्या होता है, फिर इमेज क्या होता है। जब इसके बारे में डिफिनेशन जाना कि इसका इमेज एक ही होना चाहिए बी में, तो अब इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इमेज एंड प्री इमेज के बारे में क्या लिखा है। इफ ए इज मैपिंग ए टू बी, यहाँ भी दो सेट लिख गया, ए और बी, जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट होगा। ए पी मैपिंग ए टू बी एसोसिएट्स x belongs to a to y belongs to b। x और y दो एलिमेंट हैं, सेट a का एलिमेंट x है और सेट b का एलिमेंट y है। यहाँ पे लिख गया है x belongs to a, यानी x जो एलिमेंट है सेट a में होगा और y जो एलिमेंट है सेट b में होगा। देन y इज कॉल्ड इमेज, जो सेट b का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। ऑफ x अंडर f एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज, और जो a सेट है उसके एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं। इसको और नाम है इनवर्स इमेज ऑफ y। जैसे एक एग्जांपल में आप लिखा है फंक्शन f दिया हुआ, इसका एलिमेंट x है और इसका एलिमेंट y है, इसको a बोल दिया, इसको b बोल दिया। सेट a में x एलिमेंट है और सेट b में y एलिमेंट है। a इज मैपिंग a टू b। यहाँ पे y को हम लोग इमेज बोलेंगे और x को प्री इमेज बोलेंगे। यहाँ लिखा हुआ y इज इमेज ऑफ x अंडर f। यहाँ पर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि y इज इमेज, y को इमेज बोल रहे हैं, y इज इमेज ऑफ x अंडर f। देन बी रिटेन, इसको हम ऐसे लिखते हैं fx इक्वल टू y। जो fx का जो फंक्शन का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं, और जो यहाँ पे रहता है फंक्शन में उसको हम बोलते हैं प्री इमेज। इसको एक तरीका और बोल सकते हैं, एक होता आउटपुट और एक होता इनपुट। इस fx और इसको बोलेंगे इनपुट और इसको बोलते हैं आउटपुट। तो जो इनपुट होता है उसको प्री इमेज और जो आउटपुट होता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं। तो यहाँ पे इनपुट मतलब कोई फंक्शन में x वैल्यू डालना है तो जो रिजल्ट दे रहा है वो y दे रहा है, यानी आउटपुट हो गया। अंदर डाला बाहर निकला, यानी अंदर में x डाला, डालने से जो निकल कर आया यहाँ पे y वो आउटपुट का आया। तो ये भी बोल सकते हैं जो इनपुट होता है उसको प्री इमेज बोलेंगे और जो आउटपुट होता है उसको इमेज बोलेंगे। एक तरीका ये भी हम लोग को इमेज और प्री इमेज पहचानने का तरीका, या ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे लिख दिया ऐसे लिखा हुआ है ए पी मैपिंग ए टू बी। इसका रिलेशन इसको से दिया, इसका इससे दिया, इसका इससे दिया। तो एलिमेंट जो सेट ए है उसका एलिमेंट डब्ल्यू एक्स वाई है, इसको हम लोग बोलेंगे प्री इमेज। एल एम एन है उसको हम लोग बोलते हैं इमेज। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं एफ डब्ल्यू इक्वल टू एल दिया और एफ एक्स इक्वल टू एम दिया और एफ वाई इक्वल टू एन दिया। यहाँ पे देखो इनपुट में डब्ल्यू हो गया यानी प्री इमेज हो गया और आउटपुट में एल हो गया यानी इसको हम बोलेंगे इमेज। जो इनपुट में होता है उसको प्री इमेज और जो आउटपुट होता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं।
जहाँ एफ डब्ल्यू का वैल्यू एन दे दिया, एफ एक्स का एन दे दिया, एफ वाई का एन दे दिया, तो इसको जो एल एम एन है इसको हम लोग बोलेंगे इमेज, और डब्ल्यू एक्स वाई है उसको बोलेंगे प्री इमेज। दूसरी भाषा में यही बोल सकते हैं, सेट ए का सेट बी का जितना भी एलिमेंट होगा इमेज कहलाएगा, और सेट ए का एलिमेंट को हम लोग प्री इमेज बोल सकते हैं। तो ये भी पहचानने का तरीका है, बोलने का तरीका है।